वेलकम टू सानवी डायरीज। मेरा नाम राशि शर्मा है। मैं एक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेफ और इफ़ेक्टिव तरीके आपका हील पेन रिड्यूस करने के। मॉर्निंग में बेड से उठकर खड़े होते ही अगर आपको अपनी हील और फुट पे पेन होता है और थोड़ा सा वॉक करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, तो हो सकता है कि आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्लांटर फेशिया क्या होता है और प्लांटर फेशियाइटिस क्यों होता है और कैसे होता है। ये हमारा बॉटम ऑफ द फुट है। प्लांटर फेशिया एक लिगामेंट होता है और जब उस लिगामेंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम उसे प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। प्लांटर फेशिया लिगामेंट का ओरिजिन हमारी हील से ही होता है और उसके कनेक्टिव टिश्यूज हमारे फैन आउट हो जाते हैं हमारे पांचों टोज में जाके। उसका प्राइमरी फंक्शन हमारी बॉडी का वेट बियर करना होता है, वॉकिंग एंड रनिंग के टाइम पर शॉक को एब्जॉर्ब करना होता है और इस आर्क को सपोर्ट करना होता है। रिपीटेटिव स्ट्रेन जैसे रनिंग, डांसिंग की वजह से हमारे हील और उसके अटैच टिश्यू पे स्ट्रेन होता है जिसे हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। प्लांटर फेशियल लिगामेंट अपने लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन की वजह से हमेशा एक कांस्टेंट टेंशन में रहता है और हमारा वेट जो है उसमें एक रेजिस्टेंट स्ट्रेस पैदा करता है, जिसकी वजह से हमें पेन और इन्फ्लेमेशन होता है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप प्लांटर फेशियाइटिस को अनट्रीटेड छोड़ देते हैं या फिर अवॉइड करते हैं तो उसमें माइक्रो टीयरिंग हो जाती है लिगामेंट में और स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी के लिए अगर आपको माइल्ड प्लांटर फेशियाइटिस है, मैं कुछ होम टेक्निक्स बता रही हूँ जिसको आप घर पे ट्राई कीजिए और उससे आपका पेन में काफ़ी आराम आएगा। सबसे पहली टेक्निक है आइसिंग। मैंने एक वाटर बॉटल में आइस वाटर ले लिया है और मैंने उसको अपने फुट के नीचे रोल कर रही हूँ इस तरह। स्पेशली आप अपने हील पे रोल कीजिए इसको, क्योंकि हील में हमें ज़्यादा पेन होता है। आइस जो होता है रिड्यूस करता है ब्लड फ्लो अफेक्टेड एरिया में, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देता है। इससे इन्फ्लेमेशन जो होता है हमारे प्लांटर फेशिया लिगामेंट का वो कम हो जाता है। इसको आप 20 मिनट्स डेली कीजिए और हो सके अगर आपको ज़्यादा पेन है तो इसको आप मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है डीप मसाज। उसके लिए आप कोई भी लोशन या ऑयल ले लीजिए। लिगामेंट को हील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी अच्छी गुड सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो स्कार टिश्यू एक्यूमुलेट होना काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है। तो अपने बॉटम ऑफ द फुट को डीप मसाज करने से ये सारे इश्यूज़ जो होते हैं फिक्स हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको पेनफुल हो सकता है इस तरह, अपने हाथ को भी हर्ट मत कीजिए ज़्यादा, थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, लेकिन आप इस पे स्टिक रहिए क्योंकि ये आपकी मसाज की टॉलरेंस को भी बढ़ाता है और वहाँ पे एक अच्छी सी ब्लड सप्लाई भी देता है और आपके फेशिया को टाइट भी नहीं होने देता। बाहर की तरफ दोनों अपने थंब से बाहर की तरफ उसको लेके जाइए ताकि फेशिया की जो टाइटनेस है वो ख़त्म हो, जो बीच से टाइट हो जाता है क्योंकि हमारा कंटिन्यूसली उस पर एक वेट पड़ता है। फेशिया सबसे ज़्यादा हम शॉक एब्जॉर्ब करता है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का वेट उस पर पड़ता है। इस तरह डीप मसाज करके आपको थोड़ा सा शुरू में पेन हो सकता है लेकिन बाद में बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद आते हैं हमारे फुट स्ट्रेचेस।
फुट स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज प्लांटर fasciitis में पेन रिलीफ करते हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करते हैं और जो फुट मसल्स और लिगामेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको भी प्रमोट करते हैं। उसके लिए आप अपने एक हाथ से अपनी हील को पकड़िए, दूसरे हाथ को अपने टोज़ को पकड़िए और टोज़ को फ्लेक्स कीजिए। उससे आपके फेशिया में बीच वाले हिस्से में एक स्ट्रेच फील होगा। उस स्ट्रेच को आप मेंटेन करके रखिए फॉर 5 to 10 सेकेंड्स और इसको रिपीट करिए आप 5 to 8 टाइम्स। इस स्ट्रेच को रेगुलर करने से जो एक मॉर्निंग में स्टैबिंग पेन होता है बेड से उठते ही, वो काफ़ी हद तक आपका रिलीफ आएगा उसमें। उसके बाद एक और वेरिएशन है फुट स्ट्रेच का। उसके लिए आप कोई भी टॉवल या कोई भी आप स्टोल ले लीजिए, उसको अपने फुट के अराउंड रैप कीजिए और दोनों हाथ से पकड़िए, अपने लेग को स्ट्रेट रखिए और अपने थम्स को पॉइंट कीजिए अपने बॉडी की तरफ। इससे आपको आपकी काफ मसल्स में भी एक स्ट्रेच फील होगा, आपकी इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फुट में आपके स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को मेंटेन करके रखिए फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। उसके बाद आती है आपकी बॉल एक्सरसाइज। आप कोई भी बॉल ले लीजिए छोटी सी और उसको अपने फुट के नीचे रख के उसको रोल कीजिए फॉर 2 to 4 मिनट्स, जितनी देर आपसे हो सके। इससे आपके फुट मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और काफ़ी रिलैक्स भी फील होगा। स्पेशली जो आपका आर्क ऑफ द फुट है उस पर रोल करेंगे तो एक टेंशन रिलीज होती है आपकी सोल मसल्स की। उसके बाद रोलर एक्सरसाइज है। मैं यहाँ पे बेलन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घर में इजीली अवेलेबल होता है। आप चाहे तो फोम रोलर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने फुट के नीचे रखिए और इसी तरह रोल कीजिए फॉर 5 to 10 मिनट्स। ये सारी एक्सरसाइजेस सिटिंग एक्सरसाइज हैं, तो कोई ज़्यादा आपका एफ़र्ट नहीं पड़ता है। कोई भी एक्सरसाइज में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं है। आप सारी एक्सरसाइज बैठ के आराम से कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में जैसे प्लांटर fasciitis बहुत कॉमन होता है क्योंकि एक्स्ट्रा वेट गेन की वजह से उनके प्लांटर फेशियल लिगामेंट में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो उनके लिए भी ये एक्सरसाइजेस बहुत बेनिफिशियल हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है टो कर्ल्स। आप एक टॉवल इस तरह ज़मीन पे बिछा लीजिए और अपने टोज़ को स्क्रंच कीजिए, अपनी तरफ फ्लेक्स कीजिए। इसमें आपकी फ्लेक्सस मसल्स ऑफ द टोज़ एंड फुट वर्क कर रही हैं, वो स्ट्रेंथन हो रही हैं। इसको आप 5 to 10 टाइम्स कीजिए। उसके बाद आते हैं हमारे टो स्ट्रेचेस। इसमें ये एक्सरसाइज ऑप्शनल है क्योंकि इसे हमें थोड़ा खड़े होकर करना होता है और थोड़ा सा इसमें बैलेंस मेंटेन करना है। इसमें हम अपने टोज़ को स्ट्रेच करेंगे, इससे हमारा जो पूरा पीछे बैंड ऑफ टिश्यूज़ हैं वो भी स्ट्रेच होंगे। आप बस किसी चीज़ को पकड़ के रखिए इसमें वाइल स्टैंडिंग। आप 3 to 5 टाइम्स इसे रिपीट कर सकते हैं। एक और ये मॉडिफिकेशन है, आप इस तरह भी अपने टोज़ को स्ट्रेच कर सकते हैं। किसी दीवार के सहारे अपने टोज़ को फ्लेक्स करके आप खड़े हो सकते हैं। चाहे तो आप अपनी हील ऑफ भी कर सकते हैं। ये भी आप खड़े होके करेंगे तो इसमें भी आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है। इसे आप 4 to 5 टाइम्स कीजिए। हार्डेस्ट पार्ट होता है प्लांटर fasciitis को ट्रीट करने के लिए कि आप पेशेंट बने रहें, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेता है हील करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इन टेक्निक्स के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे तो 10 to 12 वीक्स में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।